हेलो टू ऑल। आज के अध्याय को अभ्यास को प्रारंभ करते हुए हम अभ्यास 4.4 के जो अंतिम 4 प्रश्न रह गए थे उनको पूरा करेंगे। GHI मैंने आपको होमवर्क में दिया था। अब अपन आज JKLM ये जो चारों प्रश्न हैं इन्हें पूरा करेंगे। तो आपको जैसे दिख रहा है इसमें J नंबर का प्रश्न जो है पहले अपन वो पढ़ेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। अजय ने इसको ने की जगह आप के कर लें। यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है, जिस किसी की भी बुक में गलत हो गया है, ने की जगह के कर लेंगे। अजय के पास 800 रुपये हैं, उसने 300 रुपये की पतंगे खरीदी। अजय, इसके बाद आप के लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है। अजय के पास कितने रुपए शेष बचे, तो यानी अपन को क्या बताना है कि उसके पास 800 रुपये थे और 300 रुपये की उसने पतंग खरीद ली, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, यदि आपके पास कभी कोई पैसा होते हैं और उसमें से आप जब कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो बचे हुए पैसे पता करने के लिए आप क्या करते हैं, घटाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी यही पूछा है कि शेष बचे, जहाँ भी शेष बचे पूछा जाए वहाँ हमें दोनों अंकों को घटाना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि किस प्रकार से ये होगा प्रश्न। इधर अपन लिखेंगे जे प्रश्न। आज की आप दिनांक डालोगे अभ्यास 4.4 और CW भी ऊपर लिखोगे क्योंकि ये काम अपन CW में कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखोगे अजय के पास 800 रुपये हैं और दूसरी चीज उसने पतंगे खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? 300 रुपये की। तो अपन क्या बताएंगे, शेष रुपए बचे। अब अपन बताएंगे अजय के पास कितने रुपए बचे। तो जब भी शेष बताना होता है तो हम क्या करते हैं, घटाने का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब अपन देखेंगे किस प्रकार से ये हल होगा। हमने जमा दिया है, एक के नीचे एक अंक उतार दिए हैं और अब आप देखो 0 में से 0 गया तो कितने बचे, 0 बचेंगे। 0 में से 0 गया तो यहाँ भी 0 ही बचेंगे। अब 8 में से 3 चला जाएगा, क्या जा सकता है, क्योंकि 8 3 से बड़ी संख्या है। तो आप घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले 8 उंगलियों पर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से कितना घटाना है, 3, 1 2 3। अब देखो कितना बचा, 1 2 3 4 5, 5 बचा है। तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 रुपये। इस प्रकार से हमने देखा कि अजय के पास जब 800 रुपये थे, उसमें से उसने 300 रुपये की पतंग खरीद ली, तो कितने रुपये बचे उसके पास, 500 रुपये बचे हैं। इधर उत्तर हो गया 500। अगला प्रश्न देखेंगे क्या लिखा हुआ है, के प्रश्न। पहले संख्या पढ़ने की कोशिश करें आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 37,849 तथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 94,678 का योग ज्ञात करके। अब क्या पूछा, योग। जहाँ भी योग पूछा जाए वहाँ पर अपन क्या करते हैं, जोड़ कर लेते हैं। तो अपन को क्या करना है, यहाँ 37,849 को 94,678 में जोड़ना है। जोड़ने के बाद में उसने क्या पूछा है, जोड़ ज्ञात कर लेंगे, योग ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद उसमें से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 25,834 घटाने हैं। तो अपन को क्या करना होगा, पहले तो लिखना है यहाँ पर के, और सबसे पहले अपन लिखेंगे 37,849, फिर यहाँ जोड़ का निशान और यहाँ 94,678। अब आप देखोगे बीच में मैंने एक लाइन छोड़ी है और यहाँ भी स्पेस छोड़ा है। क्यों, क्योंकि अपन हासिल देते हैं तो उस वक्त हमें जगह की ज़रूरत होती है, इसलिए।
अब अपन ने इसको एक के नीचे एक संख्या जमा ली है। अब आप इसे सॉल्व करके देखो। जोड़ का निशान है तो अपन कैसे जोड़ेंगे, पहले 9 में 8 को जोड़ेंगे। 9 के बाद आप 8 गिन ले उंगलियों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 9 से आगे गिनना चालू, ये 8 गिना, अब इसके आगे 9 गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब गिने टोटल कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना हो गया यहाँ 17। 17 2 अंकों का नंबर है, इसलिए पीछे वाला अंक 7 यहाँ उतार देंगे और 1 जो है आगे वाला अंक वो हासिल लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 4 में पहले 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5, और अब 5 में अपन 7 जोड़ लेंगे। तो पहले अपन 5 गिनेंगे उंगलियों पर, 1 2 3 4 5। आगे गिनेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल गिनो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हुआ है, तो 12 में 12 भी 2 अंकों की संख्या है, इसलिए पीछे वाला अंक यहाँ लिख देंगे और आगे वाले अंक को हासिल लगा देंगे। अब अगली संख्या गिन के देखो आप, 8 में 1 जोड़ा तो 9 हुआ, और 9 में अब अपन को 6 जोड़ना है। पहले आप 9 गिनेंगे उंगलियों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब कितना जोड़ना है इसमें 6, 1 2 3 4 5 6। योग गिने कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 में से 5 अपन यहाँ लिख देंगे क्योंकि 2 अंकों की संख्या है, और पीछे वाला अंक अपन यहाँ लिख देते हैं जो योग के नीचे लिखना है, और आगे वाला अंक हासिल लगा देते हैं। 15 में आगे वाला अंक 1 था, वो हमने अगली संख्या के ऊपर हासिल लगा दिया है। अब हम 7 में पहले 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 8 हुआ। अब 8 में 4 जोड़ना है, तो क्या करेंगे, पहले तो 8 गिनेंगे उंगलियों पर, फिर उसके आगे 4 गिनेंगे। पहले 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद कितना गिनना है 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब योग गिनो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 भी 2 अंकों की संख्या है, इसलिए पीछे वाला अंक हमने यहाँ योग के नीचे लिख दिया, और आगे वाले अंक को अपन ने आगे अगली संख्या पर उधार हासिल लगा दिया, यहाँ हासिल लगा दिया। अब 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हुआ 4, और 4 में अपन को 9 जोड़ना है, तो 4 पहले उंगलियों पर गिन लो, 1 2 3 4। अब कितना गिनोगे 9, इसी के आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब टोटल गिनो कितने हुए अंक, क्या संख्या बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इसके आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए हम 13 पूरा का पूरा लिख देंगे। इस प्रकार से 37,849 में 94,678 जोड़ने के बाद में क्या अंक मिला है हमें, इन दोनों का योग कितना आया है, योग आया है अपना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,32,527 इसका योग आया है। अब प्रश्न में आगे क्या कहा था कि इन दोनों संख्याओं का योग करना है। पहले योग ज्ञात कर लिया अपन ने, अब इसमें से अपन को क्या घटाना था, 25,834 घटाने थे। तो पहला अपना योग हो गया, अब अगला क्या होगा, घटाव होगा। तो घटाव के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे 1,32,527, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि अंक आपस में मिक्स ना हो जाएं। और इसी के जस्ट नीचे क्या जमाना है, 25,834। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब अपन इस प्रकार से संख्याओं को व्यवस्थित करते हैं तो एक के नीचे एक संख्या उतारते हैं और पीछे से उतारना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपन इसको ऐसे एक के नीचे एक उतारते जाएंगे, ठीक है, ये आ गई पूरी संख्या 25,834। अब ये वाली संख्या खाली ही रही है और यहाँ पर अपन घटाने का चिन्ह लगा देंगे। अब अपन को इस संख्या को पूरे को घटाना है, फिर अपन को पूरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो अपन पहले क्या करेंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे। 7 में से 4 घट जाएगा क्योंकि 7 4 से बड़ी संख्या है। घटाने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले 7 उंगलियों पर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इसमें से कितना घटाओगे, 4, 1 2 3 और ये 4 अपन ने घटा दिया। अब देखो कितना बचा, 1 2 3, कितना बचा 3। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे।
अगली संख्या देखो 2 है, 2 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है। तो क्या यहाँ 2 में से 3 घट सकता है क्या? नहीं घट सकता, क्योंकि 2 3 से छोटी संख्या है। तो अब अपन क्या करेंगे, पास वाली संख्या में से एक संख्या 2 को उधार दे देंगे। यहाँ एक संख्या उधार दे देगा तो यहाँ तो 4 ही रह जाएगा और इसके आगे एक डंडा लग जाएगा। तो 2 क्या हो गया, अब 2 12 बन गया। अब 12 में से 3 घट सकता है क्या? आराम से घट सकता है, क्योंकि 12 3 से बड़ी संख्या है। अब अपन क्या करेंगे घटाने के लिए, पहले 12 उंगलियों पर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस 12 में से कितना घटाना है अपन को, 3 घटाना है। 1 2 3 अपन ने घटा दिया। अब देखो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बचा 9। तो अपन यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब अगली संख्या देखो, पहले तो 5 था पर अब यहाँ 4 ही रह गया, क्योंकि एक संख्या इसने यहाँ पर उधार दे दी थी। अब इस 4 में से अपन को कितना घटाना है, 8 घटाना है। 4 में से 8 घट सकता है क्या? नहीं घट सकता, क्योंकि 4 8 से छोटी संख्या है। अब ऐसा करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी अपन को, ताकि इसमें से 8 चला जाए। बड़ी संख्या बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पास वाली संख्या से एक संख्या यहाँ उधार लेनी पड़ेगी। जब 2 एक संख्या इसे उधार देगा तो 2 की जगह तो रह जाएगा 1, और जो 1 उधार दिया वो कहाँ लग जाएगा, 4 के पहले लग जाएगा। तो अब आप देखें ये 4 क्या बन गया, 14 बन गया। अब 14 में से 8 घटा सकते हैं अपन, बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि 14 8 से बड़ी संख्या है। घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले अपन 14 उंगलियों पर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब इसमें से आप देखो कितना घटाना है, 8 घटाइए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा 6। अपन इस संख्या के बराबर नीचे में 6 लिख देंगे। अब अगली संख्या देखो आप क्या है, 1 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है। 1 में से भी 5 नहीं घट सकता, क्योंकि 1 5 से छोटी संख्या है। अब इस 1 को बड़ी संख्या बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, पास वाली संख्या में से एक संख्या इसे उधार दे देंगे, तो वो एक संख्या लग जाएगी 1 से पहले। तो ये तो बन गया 11, और यहाँ 3 में से एक संख्या उधार दे दी, इसलिए अब कितना रह गया है, यहाँ पर 2 ही रह गया है। तो अब क्या 11 में से 5 घट सकता है, आराम से घट जाएगा, क्योंकि 11 5 से बड़ी संख्या है। घटाने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले 11 उंगलियों पर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 11 में से 5 घटाएंगे, पहले आप 11 गिनोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 5 घटाओ अब आप, 1 2 3 4 5। अब देखो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा 6। तो आप 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब अपन अगला देखेंगे, यहाँ लिखा है 2, पहले 3 था पर अब 2 ही रह गया, क्योंकि इसमें से एक संख्या अपन ने यहाँ पर उधार दे दी थी। अब यहाँ रह गया है 2, 2 में से अपन को 2 घटाना है। 2 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर। और अगली संख्या है 1, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये कैसे कैसे उतर जाएगा। इस प्रकार से अपन ने देखा कि 1,32,527 में से 25,834 घटाने पर क्या बचा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,06,693। ठीक है। अब इसी प्रकार से अपन अब अगला प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है एल वाला। इसमें क्या कहा है, एक कक्षा में 225 विद्यार्थी हैं, उनमें 75 विद्यार्थी हिंदी पढ़ने वाले तथा 35 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा में गणित पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं। हमने माना कि कक्षा में 3 प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, विज्ञान और गणित। अब उसने कहा कुल इतने विद्यार्थी हैं 225, उसमें से हिंदी के बता दिए 75 हैं, विज्ञान के बता दिए 35 है। तो अपन कैसे पता करेंगे कि गणित में कितने पढ़ रहे हैं। पहले अपन हिंदी और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को योग करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसे अपन 225 में से घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा गणित पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी यहाँ पर बचे हैं।
तो अपन करेंगे एल वाला प्रश्न। पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी, कितने हैं 75। अगला है विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी, ये कितना है 35। अब अपन देखेंगे योग। योग करने के लिए मैंने आपको बताया हमेशा अपन जोड़ ही करते हैं। 5 में आप 5 जोड़ के देखिए, पहले 5 गिनिए उंगलियों पर, 1 2 3 4 5, फिर इसी के आगे 5 गिन लो दोबारा, क्योंकि दूसरी संख्या भी 5 है। 1 2 3 4 5, तो कितना हुआ गिनो कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 2 अंकों की संख्या है, इसलिए पीछे वाला अंक यहाँ लिख देंगे, आगे वाला अंक अगली जो संख्या है उस पर हाथ से लगा देंगे। अब देखो 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8। 8 में अब आपको कितना जोड़ना है 3, तो क्या करेंगे पहले 8 गिनेंगे उंगलियों पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगली क्या है संख्या 3, इसे गिन लो, 1 2 3। अब कुल गिनो कितना आया है योग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 पूरा का पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे कोई भी संख्या नहीं है। इस प्रकार हिंदी और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी आई है 110। अब अगला क्या बोला है उसने कि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अपन क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थी कितने थे 225। 225 लिख देंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे ताकि हाथ से लगाते वक्त, उधार लेते वक्त ये मिक्स ना हो जाए। और अगला क्या लिखेंगे अपन, हिंदी और विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों का योग कितना था यहाँ 110, वो इसके सही नीचे जमा लेंगे 110। अब पता करना है कि कितने बच्चे गणित पढ़ने वाले, तो अपन यहाँ लिखेंगे गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी। पता कैसे करेंगे, घटा करके। 5 में से 0 घटाना है तो 5 का 5 ही आ जाएगा। 2 में से 1 घट सकता है क्या, घट सकता है, तो यहाँ 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा, और यहाँ भी 2 में से 1 घटाया तो 1 बचा। इस प्रकार से क्या पता चला कि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं 115 हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन को ये एल वाला प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करना था, अपन ने किया है। अब अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है अपना एम वाला प्रश्न। साफ साफ लिखा है, कुछ अपन को विशेष नहीं करना है इसमें, केवल लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 75,791 में से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार 3,568 घटाइए। यानी इन दोनों संख्याओं को घटाना है। घटाने के लिए पहले अपन को व्यवस्थित रूप से जमाना है। एम वाला प्रश्न है और केवल घटाना है, तो पहले अपन लिखेंगे 75,791। थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे संख्या को। इसमें से क्या घटाना है 3,568, तो पीछे से लिखेंगे एक के नीचे एक संख्या जमाते हुए, और इस प्रकार से लिख देंगे। आगे इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ अपन ने घटाने का चिन्ह लगा दिया है। इधर लिख देंगे घटाव। अब 1 में से आप 8 घटाइए, घट सकता है क्या, नहीं घट सकता, क्योंकि 1 8 से छोटी संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, पास वाली संख्या में से एक संख्या ऐसे उधार दे देंगे। तो यहाँ हो गया 8, क्योंकि इसने एक संख्या यहाँ उधार दे दी, और इसके पीछे
1 लग गया तो 1 की जगह ये क्या संख्या बन गई 11। और अब अपन 11 में से क्या घटाएंगे 8 घटाएंगे। घट सकता है क्या 11 में से 8? घट सकता है, क्योंकि 11 8 से बड़ी संख्या है। अब यहाँ आप 11 में से 8 घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले 11 उंगलियों पर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें से क्या घटाएंगे 8 घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो कितना बचा 1 2 3, यहाँ बचा है 3, अपन 3 लिख देंगे। अगला है, पहले 9 था अब 8 ही बचा है, क्योंकि इसमें से एक संख्या अपन ने उधार दे दी। अब 8 में से अपन को 6 घटाना है, तो 8 में से 6 घटाना है, क्या करेंगे पहले 8 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से कितना घटाना है 6। 1 2 3 4 5 6। अब कितना बचा 2, तो यहाँ लिख देंगे अपन 2। अगला है 7। 7 में से 5 घट सकता है, घट जाएगा क्योंकि 7 5 से बड़ी संख्या है। अपन इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले 7 गिनेंगे उंगलियों पर। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इस 7 में से अपन कितना घटाएंगे 5 घटाइए। 1 2 3 4 5। अब देखो कितना बचा 1 2 ही बचा, तो अपन यहाँ लिख देंगे 2 लिख देंगे। अगला है 5। 5 में से अपन को कितना घटाना है 3, तो पहले 5 गिनो उंगलियों पर। 1 2 3 4 5। अब इसमें से कितना घटाना है 3। 1 2 3, तो कितना बचा 1 और 2, यहाँ अपन लिख देंगे 2। और अगली संख्या 7 है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो अपन ऐसे कैसे 7 उतार देंगे। इस प्रकार से क्या संख्या बनी 75,791 में से 3,568 घटाने पर जो संख्या बची है वो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 72,223 ये संख्या आ गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस प्रकार से अपन को ये प्रश्न करने थे। अब इस अभ्यास से संबंधित मैं आपको कुछ होमवर्क वाले प्रश्न दे रही हूँ। अभ्यास 4.4 के हैं ये, और दिनांक आज की डाल दोगे आप, डेट डाल दोगे, आज कितनी है 1/21 से ये डाल दोगे, और प्रश्न दे रही हूँ ये सॉल्व करोगे। पिछला जो सारा काम कराया है वो CW में, और यहाँ से जो दे रही हूँ वो HW में आप सॉल्व करोगे। पहला प्रश्न लिखोगे, राम के पास 2,309 रुपये थे, उसमें से राम ने 1,228 रुपये की किताबें खरीद ली, तो बताइए कि राम के पास शेष कितने रुपए बचे। अगला प्रश्न लिख लें आप, प्रश्न संख्या 2 है। एक विद्यालय में कुल 7,804 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 5,454 छात्राएं हैं, अतः छात्रों की संख्या बताइए। ये 2 प्रश्न आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आज का अपना ये अभ्यास, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगला जो अभ्यास है अपना
अभ्यास नंबर 5 वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जब तक आप आपका सारा काम होमवर्क में और CW में कंप्लीट करते रहेंगे। थैंक यू।